अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन वक़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आख़िर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सदर मुहतरम हज़रात उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पहचान, अपना तारुफ रब्बुल आलमीन की हैसियत से कराया है। चुनांचे सूरह फातिहा की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से होती है। रब्बुल आलमीन का मतलब है सारे जहान का पालने वाला, सारे आलम की परवरिश करने वाला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पहचान, अपना तारुफ रब्बुल आलमीन की हैसियत से कराया है। इसी तरह अपने हबीब, अपने आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान और उनका तारुफ रहमतुल लिल आलमीन से कराया है। रहमतुल लिल आलमीन का मतलब है सारे जहान के लिए रहमत, सारे आलम के लिए रहमत। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला को पहचानने के लिए रसूल का इत्तिबा ज़रूरी है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत को हासिल करने के लिए रसूल की रहमत का होना भी ज़रूरी है। अगर बाग में पौधे लगा दिए जाएं, खेत में बीज डाल दिए जाएं और उनको सैराब ना किया जाए तो वो पौधा पनप नहीं सकेगा, वो खेत सूख जाएगा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के बगैर इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत का फ़ायदा नहीं उठा सकता। जब ज़मीन प्यासी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला बारिश भेजता है। इसी तरह जब इंसान की रूह हिदायत की प्यासी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल को रहमत बनाकर दुनिया में भेजता है। यूँ तो सारे ही अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए रहमत के पैगंबर थे।
मगर हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर सराफा रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों के लिए भी रहमत थे, हैवानों के लिए भी रहमत थे और तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत थी। दुनिया जानती है कि जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर अमल इंसानी मुआशरे के लिए हिदायत है, वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर अमल इंसानी मुआशरे के लिए रहमत भी है। दुनिया के अंदर जितने भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुज़रे हैं, उन्होंने अपनी कौमों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, अल्लाह के दीन की दावत दी। उन कौमों ने जब अपने नबी की दावत को ठुकरा दिया, नबी को सताया, उनकी मुखालफत की और सरकशी की, बगावत पर उतारू हो गई, तो उन नबियों ने अपनी कौम के ख़िलाफ़ बद्दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बद्दुआ कबूल फरमाई और वो कौमें हलाक व बर्बाद हो गई। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के दीन की दावत दी। उनकी कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया, उनको सताया, उनको परेशान किया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कौम के ख़िलाफ़ बद्दुआ की, जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमाते हैं। क़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादका वला यलिदू इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की कि ऐ हमारे रब, इन काफिरों में से कोई भी ज़मीन पर बसने वाला ना छोड़। अगर तूने इनमें से किसी को बाकी छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनकी नस्ल से जो भी पैदा होगा वो बदकार और सख्त काफिर ही होगा। इसी तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के ख़िलाफ़ बद्दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बद्दुआ कबूल फरमाई और वो कौमें हलाक व बर्बाद हुई। और नबी को ये हक़ हासिल है कि कौम जब बगावत पर उतर आए और अपने नबी को सताने लगे, परेशान करने लगे, तो नबी को ये हक़ हासिल है कि वो अपनी कौम के ख़िलाफ़ बद्दुआ कर सकता है। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरौन और उसके लाओ लश्कर के लिए बद्दुआ की। जब फ़िरौन को अल्लाह तबारक व तआला के दीन की दावत दी और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात नहीं मानी और बगावत सरकशी की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत की, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरौन और उसके सरदारों के ख़िलाफ़ बद्दुआ की, जिसका तज़किरा तफ़सील के साथ अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर ज़िक्र फरमाते हैं। वक़ाल मूसा इन्नका आतैत फ़िरऔना वक़ाल मूसा इन्नका आतैत फ़िरऔना व मलअहु ज़ीनतन व अमवालन फ़िल हयातिद दुनिया वक़ाल रब्बना लियुज़िल्लू अन सबीलिक रब्बना तमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला क़ुलूबिहिम फ़ला युमिनू हत्ता यरौल अज़ाबल अलीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ हमारे रब, क्या तूने फ़िरऔन
और उसके लाओ लश्कर को, उसके सरदारों को दुनियावी ज़िंदगी के अंदर जीनत और मालो दौलत से नवाज रखा है। आए हमारे रब, क्या तूने ये जीनत और ये मालो दौलत इसलिए दे रखा है ताकि वो तेरे बंदों को तेरी राह से भटकाएं? आए हमारे रब, इनके मालो दौलत को गारत कर दे, बर्बाद कर दे और इनके दिलों पर ऐसी मोहर लगा दे कि वो ईमान ना ला सकें, यहाँ तक कि वो तेरे दर्दनाक आज़ाब को देख लें। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और फ़िरऔन अपने लाओ लश्कर के साथ पानी में डूब मरा। अल्लाह तबारक व तआला का ये ज़ाब्ता है कि नबी अपनी कौम के लिए रहमत होते हैं और कौम जब उस रहमत को कबूल नहीं करती तो हलाकत उनका मुकद्दर बन जाती है। नबी अपनी कौम के लिए रहमत होते हैं और कौम जब उस रहमत को कबूल नहीं करती तो हलाकत उनका मुकद्दर बन जाती है। मगर हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दूसरे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुख्तलिफ थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुफ़ार मक्का ने सताया, उनको परेशान किया और उनको तरह तरह से अज़ियतें पहुँचाई, उनकी मुखालफत की, हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। मगर इन सब के बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनके लिए बद्दुआ नहीं की और की तो हिदायत की दुआ की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी तकलीफ़ें पहुंचाई गई, जितनी मुखालफतें की गई, वो सब आज भी सीरत और तारीख़ की किताबों में मौजूद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ताइफ के लोगों ने पहुंचाई। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से मायूस होकर ताइफ की तरफ तशरीफ़ ले गए और इस उम्मीद और इस ख्याल से कि ताइफ के अंदर बनु सकीफ़ का एक बड़ा कबीला मौजूद है, अगर वो लोग अल्लाह के दीन को कबूल कर लेते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला के दीन की इशाअत आसान हो जाएगी। अगर ये कुरैश के लोग ईमान नहीं लाते तो शायद कि ताइफ का जो एक बड़ा कबीले बनु सकीफ़ है, अगर वो ईमान ले आते हैं तो अल्लाह के दीन की इशाअत आसान हो जाएगी। इस इरादे और इस उम्मीद और इस ख्याल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 10वें साल ताइफ तशरीफ़ ले गए। बनु सकीफ़ के सरदार 3 भाई थे और उनकी रिश्तेदारी कुरैश से थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उन सरदारों से मुलाकात की और उनको दीन की दावत दी। उन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को निहायत रुऊनत और गुस्ताखी से ठुकरा दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आए और इसी पर बस नहीं किया बल्कि हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब वहाँ से रवाना होने लगे तो आपके पीछे गुलामों और औबाश लड़कों को लगा दिया जो आपके पीछे शोर मचाते, तालियां बजाते, मजाक उड़ाते, ठट्टा करते, आपको रुसवा करते, आप पर पत्थर मारते। उनके पत्थर मारने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक ज़ख्मी हो गया, खून रिसने लगा। एक जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया और बेकरारी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला से मदद की दुआ फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल जिबाल यानी पहाड़ के फरिश्तों को भेजा। पहाड़ का फरिश्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, सलाम अर्ज़ करता है और कहता है कि ए नबी, इन ताइफ वालों ने आपके साथ जो सलूक किया है उनकी हरकतों को अल्लाह तबारक व तआला ने देख लिया है। ए नबी, आप हमें हुक्म दें तो मैं अभी इन कुफ़ार को दो पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दूँ। कुर्बान जाइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं ये ईमान नहीं लाते तो हो सकता है इनकी नस्लें ईमान लाएं और अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करें। रहमत की ऐसी रोशन मिसाल इंसानी तारीख में ढूंढने से नहीं मिलेगी। यही मौका होता है जब नबी बद्दुआ करता है तो उसकी बद्दुआ कबूल होती है और कौम हलाको बर्बाद होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ भी नहीं की और फरिश्ते ने हलाकत की पेशकश की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाकत के बजाय हिदायत की दुआ की, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुमको पूरी दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुफ़ार व मुशरिकीन आपको सता रहे हैं, आपको अज़ियतें दे रहे हैं, आपकी मुखालफत कर रहे हैं, लिहाजा आप इनके लिए बद्दुआ कीजिए। उदउ अलल मुशरिकीन, कि आप इन मुशरिकीन के लिए बद्दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नी लम उबअस लआना व इन्नमा बुइस्तु रहमा, कि मैं लानत करने के लिए नहीं भेजा गया हूँ, मैं तो रहमत बनाकर भेजा गया। आज मुसलमानों का शेवा ये हो गया है कि जब उसे किसी से तकलीफ पहुंचती है तो वो कहता है कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, जबकि हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि वो पत्थर खाए मगर जवाब में कभी पत्थर बरसाए नहीं, बल्कि हिदायत की दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमाई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हीं दुआओं और उसी रहमत का करिश्मा था कि वही ताइफ के लोग जो कल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे,
आज वही ताइफ के लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। ये करिश्मा था उसी रहमत का जो लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराफा रहमत बनाकर भेजे गए थे। यही वजह है कि दुश्मन भी आपका गिरवीदा हो जाया करता था। अगर वो ईमान नहीं लाता तो कम अज़ कम आपकी रहमत भरी शख्सियत से मुतासिर होकर वो आपकी रहमत भरी शख्सियत से मुतासिर ज़रूर होता था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी सिफत और उसके असरात का तज़किरा करते हुए कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। कि ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी रहमत है कि आप लोगों के लिए नर्म मिजाज वाक़े हुए हैं, वरना कहीं अगर आप तुंदखू और सख्त दिल होते तो ये सारे लोग जो आपके गिरदो पेश मौजूद हैं ये सब छट जाते, आपसे दूर हो जाते। लिहाजा आप उनके कसूर को माफ़ कर दो और उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करते रहो और मामलात में उनसे मशवरा लेते रहो। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, जिस तरह हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान रहमत थी, इसी तरह उम्मत रसूल की पहचान भी रहमत होनी चाहिए। आज हम मुसलमानों को अपनी फैमिली के लिए, अपने मोहल्ले और मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के और इंसानों के लिए रहमत बनने की कोशिश करनी चाहिए। आज जबकि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि आज मुसलमानों को ज़हमत समझा जाता है, मुसलमानों को जुल्म तशद्दुद से जोड़ा जाता है और आज मुस्लिम नौजवानों के अंदर से तहम्मुल और रवादारी का जज्बा कम हो रहा है। ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में हमें अपने आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा याद रखना चाहिए कि हमारे आका व मौला रहमतुल लिल आलमीन थे, सिर्फ रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सारे आलम के लिए थी, पूरे दुनिया वालों के लिए थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजे गए थे। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी रहमत का पैगाम और फैज़ान दुनिया वालों तक पहुँचाने के लिए हम मुसलमानों को अपना किरदार अदा करना होगा, अपनी शख्सियत को रहमत बनानी होगी और अपने रवैये से रहमत का सबूत देना होगा और ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय हमें अपने आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भरी सीरत को अपनाना होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सलूक के बारे में पूछा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप हज़रात जानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। और ना सिर्फ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के आलिम थे, बल्कि सीरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली तस्वीर भी थे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साहिबजादे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसी सीरत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सीरत को जिनको उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अपने कानों से सुना था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को अपनी आँखों से देखा था। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसी सीरत को अपने साहिबजादे को बतलाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खुशगवार और खुश मिजाज रहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक़े करीमाना के हामिल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत आसानी से दूसरों की तरफ तवज्जो फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त दिल और तुर्श रूह ना थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की ऐबजोई नहीं करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को 3 चीज़ों से महफूज कर लिया था। नंबर 1, लड़ाई झगड़ा करने से। नंबर 2, तकब्बुर और गुरूर से। नंबर 3, फजूल कामों से, फजूल बातों से। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को 3 चीज़ों से महफूज कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की मज़म्मत और बुराई नहीं करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की नुक्ताचीनी नहीं करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की पोशीदा बातों के पीछे नहीं पड़ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात कहते थे, वही काम करते थे जिसमें नेकी और सवाब की उम्मीद होती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो आपके प्यारे हमनशीन सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आपकी बातों को इस तरह तवज्जो और खामोशी से सुनते थे जैसे कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। यही उसवे हसना है और यही रोल मॉडल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी फैमिली के लिए बेहतर हो। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी फैमिली के लिए बेहतर हो और मैं तुम लोगों में सबसे ज़्यादा बेहतर अपनी फैमिली के लिए हूँ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की तस्दीक उनकी अज़वाजे मुतहरात भी करती हैं। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं
मा ज़रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिमन व इम्रअतन क़त्तु, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी खादिम और ख़ातून पर हाथ नहीं उठाए। ये शहादत तो घर की है, यानी ज़ौजे मोहतरमा की है। मुमकिन है कि मोहब्बत में दिया गया बयान समझ लिया जाए। तो आइए ज़रा हम खादिम की रिपोर्ट को भी सुन लें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो 10 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, 10 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। हाथ उठाना तो दूर की बात है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी भी उफ तक नहीं कहा। अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। और अगर मैंने कोई काम किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी नहीं फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों किया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। आप जैसा हुस्न अखलाक का मालिक किसी को नहीं देखा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी यकसा तौर पर पाकीज़ा और रोशन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान करीम के अहकाम की मुजस्सम तफसीर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इंसानियत के लिए मुकम्मल नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करता हो, ऐसे लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की एक जमात ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास खुलुका, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा बाअखलाक थे। कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप अखलाक के आला तरीन दर्जे पर थे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भरी ज़िंदगी से फ़ायदा उठाकर हम तमाम लोगों को इंसानियत के साथ रहम व करम करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।